न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। बेटा डॉक्टर बन जाओगी तो अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। पाकिस्तान में तालीम हासिल करने वाली बेशतर लड़कियों ने ये जुमला अपने वालिदैन के मुंह से ज़िंदगी में एक बार तो सुना ही होगा, और अगर पाकिस्तानी प्रैक्टिसिंग डॉक्टरों के आदाद शुमार पर नज़र डाली जाए तो शायद ये बात दुरुस्त भी लगती है। हमारे मुल्क में हर साल बनने वाली डॉक्टरों में 70% लड़कियां हैं, लेकिन उनमें से 23% लड़कियां ऐसी हैं जो आगे चलकर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स बन जाती हैं। ऐसे मसले का हल निकाला है डॉक्टर हर्ज ने। ये क्या है, देखिए में। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में सेहत का शोबा हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से शदीद बदहाली का शिकार है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान का सेहत के शोबे में 192 मुल्कों की फहरिस्त में 122वां नंबर है और 1000 की आबादी के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मैसर है, और पसमानदा इलाकों में ये फर्क और भी ज्यादा है। और इस पर से 50% खवातीन डॉक्टर्स का डॉक्टरी को खैर बात कहना इस सूरत हाल को मजीद बदतर बना देता है। लेकिन टेक्नोलॉजी से अब इन मसाइल का हल मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की चंद खवातीन डॉक्टरों ने डॉक्टर हर्ज नामी एक प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसका मकसद घर बैठी तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करना है, ताकि पसमानदा इलाकों में रहने वाले अफराद की पहुंच मयारी डॉक्टर्स तक हो पाए। थाउजेंड्स ऑफ फीमेल डॉक्टर्स होती हैं जो हर साल मेडिकल कॉलेजेस से निकलती हैं, लेकिन फिर हमारे कल्चर बैरियर्स की वजह से वो काम नहीं कर पाती। हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं टू द रूरल पॉपुलेशंस जहां तक डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते बाय वीडियो कंसल्टेशन। इस प्रोजेक्ट के जरिए अब घर बैठी तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स मुल्क के किसी भी हिस्से में मौजूद मरीज का न सिर्फ तिब्बी मुआयना कर पाएंगी, बल्कि उसके मर्ज की तशखीस और उसके मुताबिक अद्वियात का नुस्खा भी लिख सकेंगी। जब मैं यहाँ पर आई थी ना पहले, तो स्क्रीन पे डॉक्टर देखा, मुझे अजीब लगा, ये क्या किस तरह का डॉक्टर है। अब मैं दोबारा से अभी से आती हूँ ना, मतलब कि वो डॉक्टर भी नर्स बैठी होती हैं और डॉक्टर स्क्रीन पे बात करते हैं। अब अच्छा लगता है, मतलब कि वो हमारी दवाइयाँ अच्छी देती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर्स किस तरह काम करती हैं, उनकी कितनी रीच है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं कराची से डॉक्टर सारा सईद खुर्रम, जो को फाउंडर हैं डॉक्टर्स की। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का सारा। थैंक यू, आपने हमें ये चांस दिया इस प्रोग्राम पे आके अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताने का। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगी क्योंकि आपको यूनिसेफ का अवार्ड भी मिला है इस प्रोजेक्ट के लिए। जी, एक बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए। इट्स द फर्स्ट टाइम जब यूनिसेफ ने ग्लोबल गोल अवार्ड्स शुरू किए, और फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने इस दफ़ा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया। और ऐसे कंजर्वेटिव इलाकों में जाहिर है वो खवातीन डॉक्टर्स को ही प्रेफर करेंगी। खवातीन में ज़्यादातर जो निगलेक्ट होता है हेल्थ केयर, वो खवातीन और बच्चों का होता है, क्योंकि शायद मर्द हज़रात तो फिर भी बड़े शहरों में जाकर अपने आप को दिखा सकते हैं, लेकिन खवातीन और बच्चों को ये सहूलियात नहीं मैसर होती, जिसकी वजह से हकीम, क्वैक्स और अनक्वालिफाइड लोगों के हाथ में हमारा हेल्थ केयर जाता जा रहा है। तो हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके ज़रिए घर बैठी हुई डॉक्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए किसी तरह उस पेशेंट से कनेक्ट कर सके। और हमने सिंपली एक नर्स लोकेट की इन लो इनकम कम्युनिटीज़ में, इन छोटी आबादियों के अंदर, उसको एक लैब किया, उसको कुछ प्रोटोकॉल सिखाए, उसको एक ऑनलाइन डॉक्टर से कनेक्ट कर दिया जो अपने घर पे बैठी हुई आज कंसल्टेशन कर रही है। हमने एक क्लिनिक से शुरू किया था, आज हम 9 क्लिनिक्स में काम करते हैं। हम कराची में काम करते हैं, KPK में काम करते हैं, और अब हम पंजाब में भी शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने डॉक्टर सारा, लेकिन न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हो गया है। मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद तज्ज़ियों और ख़बरों के लिए देखते रहिए डॉन न्यूज़।